हेलो स्टूडेंट, ये जो मेरा वीडियो है ये 11th क्लास के बच्चों के लिए है। जिन बच्चों ने 11th क्लास के अंदर मैथ्स लिया है, हमने अपना मैथ्स का जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी पहले स्टार्ट कर दिया था। इसके अंदर हमने पहले बेसिक मैथमेटिक्स की बातें की थी, उसके बाद हमने चैप्टर को स्टार्ट किया है। हम चैप्टर नंबर 3 को रीड कर रहे थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 3 जो आपका ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है, ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है। इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने कहा अगर आप किसी भी क्लास में जाते हो, आप 11th 12th या उसके फर्दर जाते हो, तो जो ये ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन है ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके कंसेप्ट जो बनेंगे वो हर क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे। ठीक है, तो हमने इसके बारे में बात की थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने जितने भी इसके एंगल है, एंगल्स की जो मेजरमेंट है, जो यूनिट्स है, उनके बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली थी। और इसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो यहाँ पर आपके यूज आते हैं उनके बारे में हम बात कर चुके थे। एक आपको मैंने एक चीज बताई थी कि किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए, कोई भी आपका जो एंगल होता है उसको मेजर करने की 2 यूनिट होती है। इसको मेजर करने की 2 यूनिट होती है, एक होती है डिग्री आपकी और एक होता है आपका रेडियन। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। क्लियर है? आपको मैंने इन दोनों के अंदर रिलेशन भी बताया था। मैंने कहा अगर इन दोनों के अंदर रिलेशन निकालना चाहते हो तो एक कंप्लीट एंगल जो होता है वो आपका 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर आप इसी को रेडियन में मेजर करना चाहो तो आपका अगर यहाँ पर होता है तो ये 2 पाई के बराबर होता है। इनफैक्ट मैंने आपको ये बताया था कि जो 2 पाई रेडियन होता है, जो आपका 2 पाई रेडियन होता है, ये आपका 360 डिग्री के बराबर होता है। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेरा पाई रेडियन होता है, जो मेरा पाई रेडियन होता है वो आपके 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। यहाँ पे 2 का डिवाइड हो जाता है। ये सारी बातें हमने कर ली थी। अब अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन बना है, कई बार आपके क्वेश्चन भी पूछा गया है, इतनी बातें हम कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो कई एग्जाम्स में पूछा गया है, वो आपकी एनसीईआरटी में भी है, आप कोई से भी बोर्ड के हो, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिखता है। मैं यहाँ पर, मेरी क्लास का ये रहता है कि मैं क्लास के अंदर वही क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जिससे आपको कंसेप्ट मिले। तो यहाँ पे आप वेरियस टाइप के क्वेश्चन देखोगे, सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के होंगे, तो आप उनको आराम से देखना। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको सीट भेज दूंगा, डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की जो सीट है वो आपको भेज दूंगा। तो एक क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका a wheel makes 360 revolution in 1 minute, यानी कि कोई पहिया है वो क्या करता है, 1 मिनट के अंदर 360 चक्कर लगाता है। ये 360 रिवॉल्यूशन है, यानी कि वो 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है, ऐसा हमने बोला गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी रेडियंस it turn in 1 second। क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। एक पहिया है वो आपके 1 मिनट के अंदर 360 चक्कर लगा देता है, 360 रिवॉल्यूशन कर लेता है। क्लियर है? अब आपसे पूछा है कि वो 1 सेकंड में कितना रेडियन बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा रेडियन के अंदर। तो बहुत ही सिंपल है, हमें 1 सेकंड के बारे में पूछा है, तो देखो किस तरीके से करेंगे इसको। हमें क्या बोला है कि आपका 1 मिनट के अंदर 360 रिवॉल्यूशन, यानी कि 1 मिनट के अंदर 360 चक्कर निकाल रहा है। बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट के अंदर होते हैं आपके 60 सेकंड, यानी कि मैं ऐसा भी बोल सकता हूं और कि 60 सेकंड में वो 360 रिवॉल्यूशन निकालता है, 360 रिवॉल्यूशन करता है। ये बात भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 1 सेकंड में कितना करेगा फिर? 1 सेकंड में कितना करेगा? 1 सेकंड में करेगा, 60 का डिवाइड कर दोगे यहाँ पे तो 6 रिवॉल्यूशन, यानी कि 6 चक्कर निकालता है। हमें 1 सेकंड की कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने 1 सेकंड में वो पहिया कितना घूमेगा उसके बारे में निकाल लिया। तो आपको बोला है 1 सेकंड में वो 6 रिवॉल्यूशन निकालेगा।
अब हमसे तो पूछा है हाउ मेनी रेडियन, एंगल कितना होगा। तो देखो एंगल को किस तरीके से करेंगे, हमें पता है, मैंने आपको बताया कि जब पहिया या कोई भी एक चक्कर होता है तो उसके अंदर कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। 1 रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, आपको मैं बता चुका हूं। तो 6 रिवॉल्यूशन का मतलब कितना होगा, 6 इंटू 2 पाई, इट मींस 12 पाई का आंसर होगा। हमें पता है 1 रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, 1 रिवॉल्यूशन यानी कि एक चक्कर का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। अब हमें पता है 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन है, 6 पाई है। तो आपके फॉर 6 रिवॉल्यूशन, आपके 6 रिवॉल्यूशन में कितने हो जाएंगे, आपके 6 इंटू 2 पाई, इट मींस 12 पाई रेडियन इसका आंसर होगा। यानी कि वो जो पहिया है, जो वो व्हील है, वो आपके 1 सेकंड के अंदर 6 चक्कर निकालता है। हमें पता है एक चक्कर के अंदर आपके 2 पाई होता है, तो 6 पाई, 6 चक्कर के अंदर उसका 12 पाई इसका आंसर होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। ये आपके 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्लियर है। इससे हमें क्या पता चलता है, हमें जब भी रिवॉल्यूशन पूछे तो हम पहले, हमें पता है एक चक्कर में 2 पाई है, तो कितने चक्कर निकाला है उसको निकाल लिया। 6 चक्कर है, 6 रिवॉल्यूशन है, तो 6 चक्कर में 6 इंटू 2 पाई यानी कि 12 पाई इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आप इसको आराम से नोट कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके नोट कर सकते हो। क्लियर है। पॉज करके आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं किनारे हो चुका हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर हम अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखेंगे, उससे आपको और आइडिया लगेगा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द degree measure, find the degree measure of the angle subtended at center of circle radius 100 centimeter, radius 100 centimeter by an arc of length 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई आपका सर्कल है, ये सर्कल है, इसकी जो रेडियस है ये 100 सेंटीमीटर है। हमें बोला है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये रहा सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस 100 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ आर्क यानी कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, मान लो ये आपके 22 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा हुआ है कि ये सेंटर पे कितना एंगल बनाते हैं। हमें पता है कि जब भी आपके एल और आर की बात होती है, ये मेरा एल हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, ये मेरा रेडियस हो गया। तो हमें पता है इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, हमें रेडियस गिवन है। रेडियस जिसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसकी वैल्यू है 100 सेंटीमीटर। मुझे लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क जिसको मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये आपके 22 सेंटीमीटर। क्लियर है ये वाली बात। अब हमें पता है कि थीटा निकालना है। थीटा की वैल्यू क्या होती है, एल अपॉन आर होती है। थीटा की वैल्यू एल अपॉन आर होती है। जिन बच्चों को ये पता नहीं है कि ये कैसे आया है, वो प्रीवियस वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने इसको बताया हुआ है कि थीटा बराबर एल अपॉन आर किस तरीके से आता है। क्लियर है। एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू आपके 22 है और आर की वैल्यू 100 है। तो इसका मतलब हो जाएगा 0.22 थीटा। क्या ये आंसर हो गया, क्या ये कंप्लीट हो गया आंसर? तो ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, बच्चे यहाँ तक छोड़ देते हैं 0.22 करके, देखते हैं कि ये आंसर हो गया है, जो कि गलत है, सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करें। फाइंड द डिग्री मेजर, हमें आंसर किस में देना है, डिग्री मेजर में।
और इस फॉर्मूले से आंसर किस में आता है, रेडियन मेजरमेंट में। याद करो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि यहाँ से जो थीटा आता है ये आपका रेडियन में आता है, यानी कि ये आपका 0.22 रेडियन है। हमें आंसर किस में देना है, डिग्री में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियन को डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो मुझे डिग्री मेजर चाहिए, मुझे डिग्री मेजर चाहिए। डिग्री मेजर इक्वल टू 180/π इंटू रेडियन मेजर। याद है ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस जो वीडियो था, प्रीवियस लेक्चर था, उसके अंदर सीखा था। तो हम इसको रखते हैं 180/π की वैल्यू 22/7 हो जाएगा इंटू रेडियन मेजरमेंट 0.22 हो जाएगा, यहाँ से निकला तो ये 100 हो गया। 22 से 22 चला गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। ये आपके कितना हो जाएगा, 18 × 9 कर लेंगे इसको, 7 करेंगे 126/10, तो ये हो जाएगा 12.6 डिग्री। 12.6 डिग्री इसका आंसर आएगा आपके। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक करके छोड़ देते हैं। हमें पता है यहाँ से जो थीटा निकल के आता है वो रेडियन के अंदर आता है, ये रेडियन में है। ठीक है, हमें डिग्री मेजर चाहिए, तो डिग्री में इसका आंसर 12.6 आएगा। क्लियर है ये वाली बात। तो आपको इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है, इसका आंसर 12.6 डिग्री होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो आराम से। मैथ्स का वीडियो लेक्चर लेने का एक ही तरीका है कि आप पेन और पेपर लेके बैठोगे, क्वेश्चंस को पहले समझोगे। मैं आपको पॉज करने के लिए टाइम दे दूंगा, लिखने के लिए टाइम दे दूंगा। मेरा हर क्वेश्चन एक कंसेप्ट को लेके आता है। अगर आपको अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने, अगर आपको मैथ्स में कहीं पे भी नहीं अटकना, 11th 12th आगे फर्दर स्टडीज में, तो आप एक एक क्वेश्चंस को देखोगे। ये सारे क्वेश्चन नहीं है, ये एक कंसेप्ट को बताता है। जैसे आपको पता था ये फॉर्मूला थीटा बराबर L/R, आप यहीं तक, आप यकीन नहीं करोगे 99% बच्चे यहीं तक आंसर लेके छोड़ देते हैं। वो क्वेश्चंस को नहीं देखते कि उसमें डिग्री मेजर चाहिए। और मैंने आपको डिग्री और रेडियन के अंदर रिलेशन बताया हुआ, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज आ गया जो हमने पहली कक्षा में पढ़ा था। क्लियर है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके आराम से। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेरा हर क्वेश्चन एक कंसेप्ट होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे। इन अ सर्कल diameter is 40 centimeter and chord 20 centimeter हमसे पूछा है find the length of minor arc। अब इस क्वेश्चन को देखें पहले। जैसे मुझे क्या क्या गिवन है मैं उसको लिखता हूं। मुझे दिया हुआ है डायामीटर की जो वैल्यू है वो है 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर। एक कंसेप्ट को ध्यान रखें, जब भी किसी सर्कल के अंदर जो कोड है, जैसे ये कोड है, ये मेरी 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये मेरा सेंटर है और रेडियस आपकी कितनी है, रेडियस है आपकी 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी आपके 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपकी कोड और रेडियस बराबर होती है तो जो एंगल, अगर आप जो सेंटर पे जो एंगल बनता है, अगर आप इसका डायग्राम बनाते हो तो ये जो ट्राइंगल बनता है ये आपका बनता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है, और हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर थीटा की बात करूं तो ये 60 डिग्री होगा। क्लियर है, हमें पता है कि थीटा, एल और आर की जब बात होती है तो डिग्री का कोई काम नहीं होता, उसको रेडियन में बदलना पड़ता है। ये 60 डिग्री, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ π/3 रेडियन, π/3 रेडियन।
आपको ये लिखना पड़ेगा, पाई का मतलब 180 होता है, 180/3 यानी कि 60 डिग्री आपको रेडियन में लिखना पड़ेगा। अब हमसे क्या पूछा है, जो माइनर आर्क है यानी कि ये लेंथ ऑफ आर्क है, इसकी लेंथ पूछिए हमसे, इसकी लेंथ पूछिए। हमें पता है थीटा की वैल्यू कितनी होती है, L/R होती है, थीटा बराबर L/R होता है, या फिर L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इंटू R हो जाएगी। तो यहाँ से L बराबर थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/3 इंटू रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 π/3 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ ऑफ आर्क है उसकी वैल्यू 20 π/3 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ से क्या गलती हो सकती थी, अगर आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखते तो वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि थीटा बराबर L/R में थीटा वही लगता है जो आपका रेडियन में हो, थीटा वही लगेगा जो आपके रेडियन में हो, इसलिए आपको इस 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर डिग्री है, यहाँ पर डिग्री है और यहाँ पर रेडियन है। जैसे 0 है तो 0 का आप 0 लिख सकते हो, 0 रेडियन। आपका 30 डिग्री है तो इसको π/6 लिख सकते हो। आपको पता है फिर भी मैं बता देता हूँ, 45 है तो ये π/4 हो जाएगा, 60 डिग्री है तो ये आपका π/3 हो जाएगा। पाई का वैल्यू 180 होता है, 180/6 30, 180/4 45, 180/3 60, 90 है तो उसको लिख सकते हो π/2, 120 है तो 120 को क्या लिख सकते हो आप, 120 को आप लिख सकते हो 2π/3, 180 को आप लिख सकते हो पाई। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये नोट करके लिख लेना कि कभी भी आपको लिखना हो तो आप इसको हेल्प लेके लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे किनारे हो जाता हूँ, आप इसको आराम से नोट कर सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखते हो तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये थीटा को डिग्री में रखता ही नहीं है। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें अगर आप थीटा डाल रहे हो तो वो रेडियन में होना जरूरी है, इसलिए मैंने 60 डिग्री को रेडियन में बदल दिया। क्योंकि अगर आप 60 डिग्री रखते हो तो ये मशीन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, इसका इनपुट रेडियन है ओनली, है ना। तो इसको मैंने रेडियन में बदल दिया पहले, तो मैंने थीटा की जगह पे क्या रखा है, π/3 रखा है। ये थीटा की जगह पे π/3 रखा है और रेडियस मुझे 20 गिवन, तो ये 25/3। क्लियर है? आप इसको आराम से पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ जानकारी है जो आपको 10th क्लास के अंदर भी पता होगी, लेकिन आपको यहाँ पर भी मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आपको पता है या नहीं। नोट लगा के लिखेंगे। जैसे मान लो आपके घड़ी है, वॉच है, उसके अंदर आपके दो तरह की सुई होती है जिसको हम इंग्लिश में हैंड कहते हैं। मिनट हैंड होती है और एक आपके होती है सेकंड वाली, आर हैंड, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। ठीक है, मिनट हैंड और आर हैंड। ठीक है, अब अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें तो क्वेश्चन है कि जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाता है, कितना एंगल बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा, हाउ मेनी एंगल मेड बाय मिनट हैंड। क्वेश्चन है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में हाउ मेनी एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो कितना एंगल बनाती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। 10th क्लास में मैंने आपको निकालना भी सिखाया था, इसका आंसर क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिनट हैंड है ये आपके 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनाती है। क्यों बनाती है, इसका आंसर भी सुनिए। क्योंकि हमें पता है कि मिनट वाली सुई क्या करती है, जैसे मान लो ये घड़ी है, ये मिनट वाली सुई मान लो ऐसे है, ये मान लो मिनट वाली सुई है, ये मान लो मिनट वाली सुई है। अब 1 घंटे जब वो पूरा घूमेगी, 1 घंटा जब वो पूरा घूमेगी तब वो वापस ऐसे पूरा 1 घंटा हो जाएगा तो वापस आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि उसने क्या किया, 60 मिनट में 1 घंटे के अंदर 360 डिग्री वो घूम गई।
इसका मतलब 1 मिनट में वो कितना घूम गई, 1 मिनट में वो घूम गई 6 डिग्री के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि जो मिनट हैंड है, जो मेरा मिनट हैंड है वो क्या करता है, मिनट हैंड क्या करता है, 6 डिग्री बनाता है पर मिनट। 1 मिनट के अंदर वो 6 डिग्री बनाता है। इसी तरीके से आप जो आपकी आर हैंड है, घंटे वाली सुई है, उसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये हाफ डिग्री के बराबर आएगा। कैसे आएगा, 12 घंटे में है, 12 घंटे में वो क्या करती है, एक चक्कर निकालती है, 360 डिग्री निकालती है। 1 आवर के अंदर वो आपके, इसमें अगर 12 का डिवाइड करते हो तो 30 डिग्री बनाएगी, और 1 मिनट के अंदर अगर यहाँ 60 का डिवाइड करोगे तो हाफ डिग्री बना देती है। क्लियर है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया था, वो आपको पता होना चाहिए। एंगल के बारे में मैंने आपको टेबल बना देता हूँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिग्री में, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसका रेडियन। क्लियर है, डिग्री में अगर 0 है तो वो यहाँ पर भी 0, डिग्री में अगर 30 है तो वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपके π/6 हो जाएगा। डिग्री में अगर 45 है तो ये आपके π/4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ अगर 60 है तो ये π/3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ अगर 90 है तो ये π/2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ अगर 120 है तो ये आपके 2π/3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर 180 है तो ये आपके π के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नोट लगा के ध्यान रखनी है कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री ही चल जाती है। क्लियर है ये वाली बात, नोट करेंगे इस चीज को। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ से आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना इज नॉट बेनिफिशियल, स्क्रीनशॉट लेना उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना आप पॉज करके नोट करोगे। जिसके जितने नोट्स होंगे, बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा नोट करें, और जो काम देता हूँ उसको वापस मेरे को बताएं। इसी तरीके से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो सकती है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे, द मिनट हैंड इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। कोई घड़ी के अंदर मिनट हैंड है, वो आपके 40 सेंटीमीटर नहीं है, ये 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। क्वेश्चन है, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। यानी कि हाउ फार does its tip move in 40 मिनट। यानी कि एक घड़ी है, उसके अंदर क्या है कि जो मिनट वाली सुई है वो 1.5 सेंटीमीटर की लंबी है। 40 मिनट में वो कितना मूव करेगी। जैसे ये घड़ी है, ठीक है, ये मान लो मिनट वाली सुई है, यहाँ पर है, इसकी लेंथ ये है। अब 40 मिनट, ये तो क्या करती है, ऐसे ऐसे मूव करती है, ऐसे ऐसे मूव करती है। मान लो 40 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, 40 मिनट में ये कितना चलेगी। यानी कि हमें कुल मिला के लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें किस तरीके से करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर गिवन क्या है, देखो मिनट हैंड है, ये आपके रेडियस का काम कर रहा है, ये आपके रेडियस का काम कर रहा है। इसका मतलब जो आपका रेडियस है वो आपका कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अच्छा, एंगल हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि एल को फाइंड आउट करना है, एल को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जो थीटा होता है, थीटा बराबर L/R होता है। यहाँ से L की वैल्यू कितनी हो जाती है, थीटा इंटू आर के बराबर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमें ये थीटा पता होना चाहिए। उसके लिए हमें एक और इंफॉर्मेशन दी है कि वो 40 मिनट चलता है। तो मुझे पता है कि अगर मिनट वाली सुई है, 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। तो 40 मिनट में वो कितना चलेगी, 40 मिनट में इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 240 डिग्री चलती है।
लेकिन ये एक ऐसी मशीन है जो डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करती। ये तो किसको एक्सेप्ट करती है, ये एक्सेप्ट करती है रेडियन को। हमें पता है 120 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 2π/3। 120 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तभी तो 240 बनता है, इसको 2 से कर दो यानी कि 4π/3, यानी कि 240 का मतलब कितना हो जाएगा, 4π/3 हो जाएगा। दैट्स इट, 4π/3 रेडियन। तो आप यहां से L की वैल्यू निकाल सकते हो, L बराबर थीटा इंटू आर। थीटा की वैल्यू कितनी है, 4π/3। आर की वैल्यू कितनी है आपके, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व कर लोगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप पाई को 3.14 रखोगे, पाई को आप 3.14 रखोगे। तो मैं इसको रख देता हूँ 4 इंटू 3.14/3 इंटू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पॉइंट हटाया तो नीचे 10। ठीक है, ये 3 से 1 टाइम, ये 3 से 5 टाइम, ये 1 टाइम और ये आपका 2 टाइम हो गया, ये 2 से और ये 2 टाइम। तो आपका आंसर आ गया L बराबर 2 इंटू, तो L की वैल्यू हो जाएगी 6.28 सेंटीमीटर। ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी। 40 मिनट में ये चलेगा, 40 मिनट में ये चलेगा, यहाँ पर 4π/3 का एंगल आ जाएगा और ये 40 मिनट में चलेगा 6.28 सेंटीमीटर। या आंसर हो गया। क्लियर है ये वाली बात। तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ इस चीज़ को। जो ये एंगल्स वाला जो टाइटल है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैंने आज वही क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है जो आपके कंसेप्ट को बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टाइटल है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे। ये इतनी चीज़ें आपको करनी जरूरी थी। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको करनी जरूरी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं आराम से। कोई डाउट नहीं हो, कोई डाउट हो तो आप कोचिंग में आके, कोचिंग के अंदर मैं थ्रू आउट 10 to 6 आपके रहता हूँ अवेलेबल, 10 बजे से 6 बजे तक। तो आप वहाँ पे आके पूछ सकते हो। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने कोचिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन को ओपन कर दिया है 1 जून से। ठीक है, तो आपको पता है इस बार जो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये रहेगी कि एक क्लास के अंदर हम मैक्सिमम 12 to 15 स्टूडेंट ही बिठा पाएंगे, 15 बच्चे हाईएस्ट बिठा पाएंगे। तो अगर हम 15 बच्चों को बिठा पाएंगे तो हम पहले उन्हीं बच्चों का एडमिशन करेंगे जिसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया हुआ होगा। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करें। उसको कंप्लीट किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको कोचिंग आना है, कोचिंग में आपको एक फॉर्म मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से। उसको आपको फिल करना है। उसके अंदर एक आपके आधार की फोटोकॉपी, 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, इस तरीके से वो आपको जो भी वहाँ पे होंगे वो आपको बता देंगे। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब होगा कि जुलाई के अंदर जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, सबसे पहले उन्हीं बच्चों के साथ स्टार्ट किया जाएगा जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट होगा। आपका जब रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा उसके अंदर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाएगा। उस अलॉट किए गए नंबर के हिसाब से ही आपके बैच बनेगा। तो आप अगर पहले बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप उसको रजिस्ट्रेशन को अभी कंप्लीट करवा सकते हो। और अगर इसमें अगर कोई डाउट आता है, जो पढ़ाने के संबंधी अगर कोई डाउट आता है तो आप उसको 10 से 6 के बीच में आके अपना पूछ सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा। आज वाला वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है। ठीक है, तो डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और जो बच्चे अभी रिप्लाई नहीं कर रहे, जो बच्चे मेरे को बता नहीं रहे हैं, वो अपना रिप्लाई करना स्टार्ट कर दें। मेरे नंबर पर अगर कोई मैथ्स के डाउट हो अगर, तो ये नंबर है मेरे, इस पर आप बता सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ लेना। अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।